जी, आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है? मामला ये है कि सरकार के द्वारा हम सभी संविदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश के 3 माह से सैलरी नहीं दी गई है, जिस कारण से सभी संविदा कर्मचारियों के ऊपर आर्थिक संकट मंडरा गया है और घर की मतलब घर में घरेलू कलेश जो होती है वो उत्पन्न हो गई है। कारण कि जैसे बच्चों की फीस होती है, घर का राशन होता है या अन्य खर्चे होते हैं, आना जाना, ये सारी चीजें बाधित हो गई हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होके धरने पे सांकेतिक धरने पे बैठे हैं ताकि सरकार हम लोगों की सुने और हमारे जो समस्या है, मेन समस्या जो है सैलरी की, वो 3 महीने की सैलरी हम लोगों को दे दी जाए ताकि सारी इस समस्या से हम निजात पा सकें। कब तक चलेगा अगर समस्या का समाधान नहीं जब होता? तक हमारे सैलरी नहीं आएगी तब तक ये धरना यथावत चलेगा। अच्छा, आप लोगों के द्वारा अधिकारियों से शिकायत की गई है? हाँ, अधिकारियों से शिकायत की गई है। पूर्व में जिले की टीम द्वारा सीएमओ सर और बाकी उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दे दिया गया है। मैं आपका मेरा नाम अंशिका चशोदिया है। जी, कहाँ कार्यरत है आप? मैं यहाँ बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। जी, आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है पूरा? हमारी 3 महीने से एनएचएम के द्वारा सैलरी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं और इसके लिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग तो फिलहाल यही है कि पहले हमारी सैलरी ही दी जाए, क्योंकि इसके बिना, वेतन के बिना मुश्किल हो रही है। किस तरीके की परेशानियां आप लोगों को भोगनी पड़ रही है, जैसे कि 3 महीने से सैलरी नहीं? जी, सैलरी के अलावा जो टीपीआई वगैरह है वो भी नहीं आ रहा है, तो मतलब डेली के खर्चे करने में बहुत दिक्कत आ रही है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग करते हैं? अभी तो फिलहाल यही मांग है हमारी कि सैलरी जल्द से जल्द दी जाए, जिसकी वजह से सबको ही दिक्कत हो रही है। कब तक चलेगा ये आपका प्रदर्शन? जब तक चलेगा सर, जब तक धरना जब तक ही चलेगा जब तक नहीं सैलरी डालो। लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या नाम है आपका? रुचि। कहाँ कर रहे थे आप? सफीलपुर सेंटर है मेरा। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हमारी यही है कि हमारे 3 महीने से सैलरी नहीं आई है और हमारा कोई भी खर्चा नहीं हो पा रहा है। लोगों से उधार ले लेके हम अपना कार्य कर रहे हैं और कुछ एनएम ऐसी भी हैं जो दूर से आती हैं और उनको बहुत समस्या हो रही है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। लोगों से उधार ले लेके वो अपना जीवन कर रही हैं, चला रही हैं और उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, जिससे उनकी फीस जमा नहीं हो पा रही है। हमारी यही समस्या है और हम ये कहना चाहेंगे कि समान काम समान वेतन। अभी हमारे 2 महीने का वेतन नहीं मिला है, हम चाहते हैं हमें 2 महीने का वेतन मिले और उसके बाद हमारे समान कार्य समान वेतन। कब तक चलेगा आपका ये धरना प्रदर्शन? जब तक कि हमारे 2 महीने की सैलरी नहीं आएगी और हमें कोई परमानेंट नहीं किया जाएगा। जी, आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि सभी जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनकी मार्च, अप्रैल और अब मई भी कंप्लीट होने वाला है, इसमें उनकी सैलरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए बार बार जो हमारा प्रदेश संगठन है, जिला संगठन है, उन्होंने ज्ञापन भी दिए हैं उच्च अधिकारियों के माध्यम से, लेकिन सैलरी अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुई है। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, नए स्कूल में एडमिशन हुए हैं बच्चों के, तो जो एनएचएम कर्मचारी हैं और उनके जैसे स्कूल बच्चों के चेंज हुए हैं, नए एडमिशन कराए हैं उन्होंने, तो किताबों का कोर्स खरीदने का बोझ उनके ऊपर है, स्कूलों की फीस जमा करने का है, इसी तरह गैस वाले का, मिल्क दूध वाले का, सबका जो उनके ऊपर ड्यू होता चला जा रहा है। स्कूलों के फीस के नोटिस भी उन लोगों को प्राप्त हो गए हैं कि भाई अर्जेंटली स्कूल बंद होने को जा रहे हैं कि आप अपनी फीस सबमिट करें। अब जब सैलरी 3 महीने से प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसी कंडीशन में सभी एनएचएम कर्मचारियों का जो मतलब आर्थिक रूप से बुरा हाल है, तो उनका सरकार से यही सादर अनुरोध है कि जल्द से जल्द उनकी सैलरी का भुगतान करा दिया जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक संकट को दूर किया जा सके। और दूर दराज के क्षेत्रों में जो काम करने वाले हमारे संविदा कर्मचारी हैं, जैसे एएनएम हैं और हमारे अन्य स्टाफ हैं, तो उन्हें ट्रैवलिंग के लिए भी काफी मतलब एक्सपेंसिव करना पड़ता है। कब तक चलेगा आपका? तो वो ट्रैवलिंग भी नहीं कर पा रहे। ये धरना तब तक ही है, ये एक तरीके का सांकेतिक है हमारा कि हम अपने कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। हम अपनी संस्था पर उपस्थित हैं सभी एनएचएम कर्मचारी, और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द हमारा वेतन भुगतान कर दिया जाए।